भाइयों, तो आज का हमारा टॉपिक है बोल्ट ग्रेड आइडेंटिफिकेशन। किस बोल्ट का क्या ग्रेड है उसका आइडेंटिफिकेशन हमें करना है। ठीक है, हम यहाँ पे 3 साइज ही बोल्ट यूज होते हैं जिनका ग्रेड 8.8, 10.9 और 12.9 होता है। ठीक है जी। तो हमारे यहाँ पे ना 2 तरह की स्ट्रेंथ होती है, एक होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ, एक होती है यील्ड स्ट्रेंथ, और दोनों ही अलग अलग होती हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या, तो हाँ, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, हमने मान लो कोई एक बोल्ट ना टाइट किया, टाइट करने के बाद उस बोल्ट पे एक बोल्ट है, उसका जो ग्रेड है 8.8 है, और हम जो उसमें फोर्स लगा सकते हैं ना, वो मान लो हम उस पर लास्ट 10 kg का टॉर्क लगा सकते हैं। हमने 10 kg की जगह हमने 12 kg पे टॉर्क में सेट करके उस पर टॉर्क मारना स्टार्ट किया, तो क्या होगा? वो बोल्ट एक पॉइंट पे आके ना ट्विस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा तो वो टूटेगा। तो मान लो 10 kg की बजाय हमने उसमें 12 kg का लगाया और 13 kg के टॉर्क लगते ही वो फटाक से बोल्ट टूट गया, तो वो टेंसाइल स्ट्रेंथ, जहां पे बोल्ट टूट गया वो होगी टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब आते हैं हम यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? यील्ड स्ट्रेंथ होती है हमारी जो बोल्ट की कैपेसिटी है, लास्ट बोल्ट की कैपेसिटी कितने तक वो हमारा फोर्स सहन कर सकता है। मान लो 10 kg का हमारा बोल्ट था, 10 kg का हमें टॉर्क लगाना है, लेकिन बोल्ट हमारा टूटा कितना? 13 kg पे। 12 से 13 पर जब वो गया, ठीक है, 10 kg का बोल्ट का वैल्यू है वो 12 तक सह सकता है, लेकिन 12 से 13 तक जाने में वो टूटेगा, तो 12 से वो ट्विस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यील्ड स्ट्रेंथ कितना हुआ? 12 kg। जहां से बोल्ट टूटने से पहले क्रैक होना स्टार्ट होता है वो होता है यील्ड स्ट्रेंथ। उसकी फर्स्ट स्टेज और लास्ट स्टेज होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ, कि उससे ज्यादा वो फोर्स नहीं सहन कर सकता, उससे ज्यादा वो टॉर्क नहीं सहन कर सकता। हाँ, तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यील्ड स्ट्रेंथ। 8.8 का जो ग्रेड है उसका यील्ड स्ट्रेंथ कितना होगा। अब मैं यहाँ आपको ना बाकायदा कंप्लीट प्रॉपर फॉर्मूले के थ्रू यील्ड स्ट्रेंथ निकालना सिखाऊंगा कि हम यील्ड स्ट्रेंथ निकालते कैसे हैं। 8.8 का अगर ग्रेड का कोई बोल्ट है तो उसका यील्ड स्ट्रेंथ कितना होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको 8.8 का और 10.9 का सिखा रहा हूँ, और 12.9 का आप सभी को मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितना होगा। ठीक है जी। तो अभी 8.8 का क्या होगा? 8.8 है तो हमने क्या करना है, 8 इंटू 8 कर देना है, तो मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया? 64 हो गया। इसको हमें आंख मीच के मल्टीप्लाई बाई 10 कर देना है। जो 8.8 का जो हमारा मल्टीप्लाई आया उसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो ये आया 640 न्यूटन मीटर। तो ये है हमारे, वो एक जनरल रूल है, बस कांस्टेंट लगा लो, कह दे। ठीक है। अब एक सवाल आता है कि हमें इसको 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई करना है। ये एक जर्नल फॉर्मूला है, ठीक है, और इसको जितने भी बोल्ट्स का हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालना है ना, आप हर किसी के पीछे आंख मीच के मल्टीप्लाई बाई 10 कर देना, आपका प्रॉपर रिजल्ट निकल के आएगा। ठीक है जी। यील्ड स्ट्रेंथ निकालना आप लोगों ने सीख लिया, तो अब हमारी टर्न है टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने की। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे? ठीक है जी। तो ये हमारा जो यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट को हम रिमूव कर देंगे यहाँ से। ठीक है, तो पॉइंट रिमूव किया तो इसको हमें करना है क्लब। ठीक है, इसको दोनों डिजिट को क्लब कर देना है। तो क्लब किया तो ये कितना बना हमारा? 8.8 में से पॉइंट हटाया तो क्लब हो गया 88 हो गया। सेम थिंग हुआ है, इसको हमें मल्टीप्लाई बाई करना है 10 से, तो इसकी हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी आ गई? 880 न्यूटन मीटर। ठीक है, आया सब लोगों को समझ में? किसी को यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना? ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आया? 10.9। अगर किसी को यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है ना तो आप लोग मेरे को बता दो। 10.9 का अब हमें 10.9 के ग्रेड के बोल्ट का अब हमें यील्ड स्ट्रेंथ निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा? सेम प्रैक्टिस, पॉइंट हटाना है, 10 इंटू 9 कर देना है, तो कितना हुआ? 90 हो गया। इसको अगेन मल्टीप्लाई बाई 90 इंटू 10 इजिकल टू कितना हो गया? 900 न्यूटन मीटर हो गया। अब इसका हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालना है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे निकालना है? हम यहाँ से इसको लिख लेते, अब फिर इसके बाद इसके पॉइंट को रिमूव कर देंगे। पॉइंट रिमूव किया, इसको क्लब किया, कितना हो गया? 109। अब इंटू 10 तो कितना हो गया? 10 को 12.9 का टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाल के मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ये आप सबके लिए होमवर्क है। और दोस्तों चेक करो, लाइक करो, शेयर एंड सब्सक्राइब।